Good morning friends, again welcome in my YouTube channel Pharma Easy Study. Today we will go to discuss about the mechanical method of sterilization and radiation method of sterilization. हमने फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड पिछली वीडियो में कवर अप कर लिया है। अब हमको मैकेनिकल मेथड और रेडिएशन मेथड कवर अप करना है। तो पहला जो इसमें है फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को छान देना। मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन टेक्निक, मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक के ऊपर ये बेस्ड होती है। इन फिल्ट्रेशन द बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर इनहिबिट द पास थ्रू आउट फिल्टर मीडिया, मतलब अगर किसी सब्सटेंस में या किसी लिक्विड में या किसी सॉलिड में, अगर सॉलिड में है तो उसको हमको लिक्विड बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको हमको फिल्टर करना है। अगर किसी लिक्विड में हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित है तो उसको हम फिल्टर मीडिया, चाहे फिल्टर पेपर हो या कोई भी फिल्टर मीडिया हो, उसे जब पास आउट कराएंगे तो जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो फिल्टर मीडिया पे चिपक जाएंगे और हमारा जो सब्सटेंस होगा वो प्योरली सब्सटेंस नीचे आ जाएगा। दिस मेथड सुटेबल फॉर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, सीरम, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन एंड एयर। In this method, the microorganisms are not totally killed, only remove the microorganism। मतलब इस मेथड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी केवल फिल्ट्रेट होगा, ना कि वो किल होगा। मतलब उसमें से वो रिमूव हट तो जाएगा लेकिन वो मरेगा नहीं। द फिल्ट्रेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन थ्री मैकेनिज्म। जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है वो थ्री मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। पहला हमारा है स्वीविंग, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रैपिंग। स्वीविंग क्या होता है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज पर ये निर्भर करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर देना किसी फिल्टर मीडिया के द्वारा, उस वायरस बैक्टीरिया किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल विद इन गॉज। मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए कि ये एक फिल्टर है, जाली जैसा बना हुआ है। हम इसके ऊपर से कोई सब्सटेंस डालेंगे, मतलब इन करेंगे तो वहाँ से हमारा फिल्ट्रेट होगा और थोड़ा हमारी जो एयर होगी वो पास आउट होगी और जो हमारा नीचे जो पदार्थ प्राप्त होगा, जो नीचे सब्सटेंस मिलेगा वो एकदम प्योर होगा। द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक इन्वॉल्व 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है हमारा कि फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया कंटेनिंग सोल्यूशन थ्रू बैक्टीरिया ड्रॉप फिल्टर, मतलब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सोल्यूशन जिसमें हमारा बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी होगा उसको हम एक ड्रॉप फिल्टर के द्वारा उस फिल्ट्रेशन मीडिया पे हम ड्रॉप करेंगे। दूसरा क्या है एसेप्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कि जिससे जो हमारा वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है बाय द केमिकल सोल्यूशन इन स्टेराइल कंटेनर। Aseptic closure of container and then perform the sterility test। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन के टाइप देख सकते हैं। दीज आर वेरियस टाइप्स या देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन फिल्टर मीडिया। पहला हमारा एबेस्टस फिल्टर। एबेस्टस क्या होता है, एबेस्टस होता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, इसीलिए इसको बोला जाता है एबेस्टस फिल्टर और या सैड फिल्टर। दे आर डिस्पोजेबल सिंगल यूज डिस्क मेड अप ऑफ एबेस्टस मीन्स मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मतलब ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का बना हुआ होता है। इट इज सपोर्टेड ऑन ए परफोरेटेड मेटल डिस्क विद इन अ फनल। दूसरा हमारा है सिनरेटेड ग्लास फिल्टर और ट्रीटेड ग्लास और मोल्टेड फिल्टर। ये हमारा उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन इसको हमको थोड़ा थोड़ा इसके विषय में जानते रहना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या ज़रूरी है, हीपा फिल्टर जिसको बोलते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, तो देख लेते हैं सिनरेटेड ग्लास फिल्टर क्या होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड, मतलब जो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं इज फाइनली पाउडर्ड इन अ बॉल मिल एंड पैक्ड इनटू डिस्क मोल्ड्स, मतलब एक डिस्क मोल्ड में पैक्ड कर देते हैं। एंड हीटेड अंटिल सुटेबल अधेशन, और उसको तब तक हीट करते हैं जब तक उसके सरफेस एरिया पे सुटेबल अधेशन, मतलब चिपक न जाए। दे आर ब्रिटल एंड एक्सपेंसिव, मतलब ये ब्रिटल शेप मीन्स शेप समझ लीजिए, ब्रिटल शेप एंड एक्सपेंसिव, महंगा है। एंड हैव ए स्मॉल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का बहुत ही स्मॉल एरिया ये कवर अप करता है। तीसरा हमारा है फिल्टर कैंडल्स जिसको सेरेमिक या बार्क फीड फिल्टर भी कहते हैं। देयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन
डिफरेंट ग्रेड्स मतलब डिफरेंट ग्रेड से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ऑफ पोरोसिटी एंड हैव बीन यूज्ड वाइडली मतलब बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ही कम यूज किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पज। जो हमारा आप देखते हैं बिस्लरी वाटर आता है या किल्ले वाटर आता है वो इसी मेथड से हमारा फिल्ट्रेशन हुआ होता है, जिसके कारण से उसको आपको कुछ उसमें दवा जैसा स्वाद आता रहता है। फिर चौथा हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है। मेम्ब्रेन फिल्टर आप जानते ही होंगे, मतलब उसके मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन टाइप की बनी होगी, जाली बनी होगी उस मेम्ब्रेन से, उसको अल्ट्रा फिल्टर भी कहते हैं। फिर होता है सिनरेटेड मेटल फिल्टर, सब होता जरूरी नहीं। अब आता है सबसे मेन हमारा क्या होता है, एयर फिल्टर, हीपा फिल्टर। एयर फिल्टर या हीपा फिल्टर क्या होता है देखते हैं। हीपा का मतलब क्या होता है, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर एंड फिल्टर। इट आल्सो नोन एज हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बर फिल्टर, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इट्स एफिशिएंसी अबाउट 99.97%। हीपा फिल्टर सर्कुलेट द एयर बाई 4 डायरेक्शन, मतलब 4 डायरेक्शन में एयर सर्कुलेट करता है। डायरेक्ट इम्पैक्शन, सीविंग, इंटरकैप्शंस एंड डिफ्यूजन। आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लें। हीपा फिल्टर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। हीपा फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड बाय बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर, मतलब बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर का बना होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लीटेड शीट। प्लीटेड शीट के मतलब एक प्लेन शीट के माध्यम से। शीट इज प्लीटेड टू इंक्रीज द ओवरऑल फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया। इसको प्लीट क्यों बनाया जाता है, जिससे कि इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो बढ़ जाए। दीज प्लीट्स आर सेपरेटेड बाई सेरेटेड एल्यूमिनियम बफल्स और स्टिच्ड फाइबर रिबन्स, मतलब इसको सेपरेट करने के लिए एक रिबन, सीधा सीधा बोल दें कि रबड़ का यूज किया जाता है, फाइबर रबड़ का यूज किया जाता है या एल्यूमिनियम बफल्स का यूज किया जाता है। व्हिच डायरेक्ट एयर फ्लो थ्रू द फिल्टर, जो कि डायरेक्ट एयर फ्लो से फिल्टर होता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लीटेड शीट्स एंड बफल्स एक्ट एज फिल्ट्रेशन मीडियम। यही जो कॉम्बिनेशन प्लीटेड शीट्स और बफल्स एल्यूमिनियम बफल्स का है वो एक्ट एज ए फिल्ट्रेशन मीडियम का काम करता है। इट इज इंस्टॉल्ड इनटू एन आउटर फ्रेम मेड ऑफ 5 रेटेड पार्टिकल्स बोर्ड एल्यूमिनियम ऑफ स्टेनलेस स्टील। द फ्रेम मीडिया जंक्शन आर परमानेंटली ग्लूड, मतलब चिपका देते हैं, और पोर्ट सील टू इंश्योर आ लीक प्रूफ, मतलब उसको चिपका देंगे और देख लेंगे कहीं से उसमें लीकेज तो नहीं हो रही है। मैं आपको यहाँ पर हीपा फिल्टर जो होता है उसका मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए पूरा एल्यूमिनियम सिलिकेट का या एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना हुआ है, और इसमें आप देख लीजिए छोटे छोटे छेद हैं। उस वही छेद जो होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इसे इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन टेक्निक। एडवांटेज क्या है इसका, दिस मेथड सुटेबल फॉर स्टेरिलाइजेशन फॉर हीट और थर्मोस्टेबल सब्सटेंस, मतलब जो थर्मोस्टेबल क्या होते हैं, जो किसी भी टेम्परेचर पे अपना स्टेबल रहें, सच एज blood products, insulin or enzymes. All type of living and non-living bacteria are removed. Both clarification and sterilization are done together. मतलब क्लेरिफिकेशन मतलब एकदम से सफाया कर देना, और स्टेरिलाइजेशन मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देना। दोनों ही माध्यम यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज नॉट 100% रिलायबल, मतलब ये 100% विश्वसनीय नहीं है। स्टेरिलाइजेशन टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सस्पेंशन एंड ऑयल प्रिपरेशन मेथड इज नॉट सुटेबल। सस्पेंशन और ऑयल प्रिपरेशन में ये सुटेबल मेथड नहीं है। द मेडिसिन पार्टिकल इन एनी सिरप कैन बी एब्जॉर्ब ऑन फिल्टर मीडिया, मतलब अगर हम किसी भी मेडिसिन को या जो लिक्विड में है या सस्पेंशन में अगर उसको स्टेरिलाइज करना चाहते हैं बाय द फिल्ट्रेशन मेथड, तो ये वहाँ पे जो उसमें सिरप में सब्सटेंस होंगे, सस्पेंशन में जो सब्सटेंस होंगे उसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे। जहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रोब्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए वहाँ पे ये उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है ये। फिर आता है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन आप सीधा समझ रहे हैं कि रेज के माध्यम से। रेडिएशन मेथड इज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सरफेस। रेडिएशन आर जनरली एनर्जी सोर्स एंड इट इम्पेयर्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया डीएनए। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बैक्टीरिया माइक्रोब से हम रेडिएशन का पेनिट्रेटिंग पावर डालेंगे तो उसके डीएनए में म्यूटारोटेशन हो जाएगा, जिसके कारण से उसकी एंजाइम रिएक्शन रुक जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, और वो हमारा उस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो माइक्रोब्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डेड हो जाएगा। द रेडिएशन एनर्जी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रेडिएशन एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन।
आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, एंड हाईली इंटेंसिटी लाइक एज गामा रेज एंड एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब ये शॉर्ट वेवलेंथ तो होती है लेकिन ये हाईली इंटेंसिटी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लाइक एज गामा रेज, एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन बीम। आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज म्यूटेशन इन डीएनए। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि डीएनए म्यूटेशन कर देगा, जिसके कारण से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वहाँ पे हमारा वो जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम की रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी, जिसके कारण से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड हो जाएगा। सो इट डैमेज द डीएनए एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब इसकी वेवलेंथ जो होगी वो लॉन्गर होगी, बट जो इसकी इंटेंसिटी होगी या एनर्जी होगी वो बहुत ही लोअर होगी, एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्टेराइजिंग सरफेस, मतलब केवल सरफेस को स्टेराइज करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इंक्लूड यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब दोज रेज एंड देयर प्यूरिन एंड pyrimidine बेस अनेबल टू कोट द एडेनिन, सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल। मतलब ये कैसे वर्क करता है? जो अल्ट्रावायलेट की रेज होती है वो जो बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, प्यूरिन, और न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन और pyrimidine होगा, उसको अनेबल कर देगा, मतलब उसको एडेनिन के द्वारा कोड डिटेक्ट करने के लिए अनेबल कर देगा, सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। देखिए रेडिएशन एनर्जी में क्या क्या होता है। एनर्जी में एक्स गामा रे जाएंगे, एक्स रे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम आएगी जो हमारा डीएनए म्यूटेशन कर देगी, डीएनए म्यूटेशन कर देगी। और नॉन एनर्जी में अल्ट्रा वायलेट रे जाएगा, इंफ्रारेड रे जाएगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब बाई प्यूरिन एंड pyrimidine, मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे प्यूरिन pyrimidine के द्वारा, एंड इम्पेयर एडेनिन फॉर्मेशन, और एडेनिन का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, जिससे कारण से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एयरबर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट कॉज ऑन डिग्रेडेशन ऑफ कल्चर मीडिया। इट लीव्स नो केमिकल रेजिडेंस, मतलब ये कोई केमिकल अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इट टेक्स वेरी लेस टाइम, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये कॉस्टली, मतलब महंगा है। फॉर दिस मेथड स्पेशल इक्विपमेंट एंड मशीन आर रिक्वायर्ड। इस मेथड के लिए स्पेशल मशीन और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। Application useful for cleaning and cloth and utensils, means बर्तन in hospital. Gamma rays यूज टू स्टेराइज एंटीबायोटिक सुचर एंड प्लास्टिक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप लिंक के द्वारा ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मैं टाइम टू टाइम सब धीरे धीरे करके पूरे नोट्स अपलोड करता जा रहा हूँ।